इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इलीगली मेरी वीडियोस को कॉपी करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से या एसएमटीवी से और अपना खुद का चैनल क्रिएट करके उन वीडियोस को वहां पे एज इट इज अपलोड करते हैं और वहां पर एड्स रन करके वहां से पैसा कमा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे संदीप महेश्वरी टीवी या एसएमटीवी तो कुछ चैनल आएंगे वहां पर और उसमें टॉप पे एक चैनल आ रहा है संदीप महेश्वरी टीवी, जहां पर के 13,800 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर और 35 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। वहां पर उन्होंने एग्जैक्टली वही प्रोफाइल पिक यूज करी है जो कि मेरे मेन चैनल पे यूज हो रही है। नाम दिया है संदीप महेश्वरी टीवी और जब उस चैनल में अंदर जाकर के हम वीडियो सेक्शन में देखते हैं तो एज इट इज उन्होंने मेरी वीडियोस को एसएमटीवी से निकाल करके कॉपी करके यहाँ पे अपलोड कर दिया है। फिर हमारी टीम ने हमारी कंपनी में जो लीगल डिपार्टमेंट है उनको इन्वॉल्व किया और हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट है उन्होंने पूरा का पूरा एक्शन प्लान तैयार किया और मेरे साथ में मीटिंग करके उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं और किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। फिर मैंने सोचा कि एक बार इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और किस लेवल पे हो रहा है। फिर जब मैंने इस चैनल को देखा और इसके जैसे और कुछ चैनल्स को देखा जो कि ऐसा काम कर रहे हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ये कोई गैंगस्टर्स नहीं है, बल्कि बच्चे हैं, मेरे फैंस हैं जिनको खुद ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उसकी वजह से उनके साथ में क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं कि ये जो आप कर रहे हो वो कितना गलत है और कितना बड़ा क्राइम है और इसकी वजह से एग्जैक्टली क्या हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो घर जहाँ पर के आप रहते हो, चाहे किराए पे रहते हो चाहे आपका अपना घर है, वैसे ही एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या? मेरी जो भी वीडियोस हैं, मेरी ऑडियोज हैं, मेरी फोटोग्राफ्स हैं, मेरा नाम है, वो सब क्या है? मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो जैसे आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते, बिना उनकी परमिशन के उनके घर में नहीं रह सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकते हो बिना उनकी परमिशन के। ये उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि फिजिकली किसी की प्रॉपर्टी को चुराना। फॉर एग्जांपल, रोड के साइड में अगर आप किसी की सोने की चेन खींच करके भाग रहे हो तो जो एक्शन वहां पर उस क्रिमिनल के अगेंस्ट हो सकता है वही एक्शन आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर ये समझने की गलती मत करना कि ऑनलाइन की दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपके चैनल पे सिर्फ आपकी ईमेल आईडी है और आपका एड्रेस नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो जो जनरल पब्लिक है वो तो आप तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन पुलिस आप तक पहुंच सकती है। 5 मिनट में आपकी सारी आइडेंटिटी को ट्रैक किया जा सकता है आपकी ईमेल आईडी के थ्रू, प्लस आपके आईपी एड्रेस के थ्रू। ये ट्रैक किया जा सकता है कि आप कौन कौन से डिवाइसेस यूज कर रहे हो, आप कहां रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि एक एफआईआर लॉन्च होने की देर है पुलिस स्टेशन में, अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर पुलिस आपके घर पे होगी। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आप लोग मेरी वीडियोस को चुरा रहे हो और अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि आप मेरी फोटोग्राफ को भी यूज कर रहे हो बिना मेरी परमिशन के और मेरे नाम को भी यूज कर रहे हो बिना मेरी परमिशन के। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसका कोई ब्रांड नेम है, उसको आप यूज कर रहे हो और इलीगली उससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और मार्केट में बेच रहे हो और वहां से पैसा कमा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। इन सिंपल वर्ड्स, आप मेरी फोटोग्राफ को, मेरे नाम को और मेरी वीडियोस को बिना मेरी परमिशन के यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो एक चीज है जो आप कर सकते हो, जो कि कॉपीराइट लॉ में अलाउड है, जिसको बोलते हैं फेयर यूज। यानी क्या? आप मेरी वीडियोस पर रिएक्शन वीडियोस बना सकते हो, रिव्यूज कर सकते हो, बिकॉज दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अगर मेरी कोई बात है जो आपको ठीक नहीं लगती है तो उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। बट यहां पर भी एक चीज समझने वाली ये है कि इट मस्ट नॉट बी डेफेमेटरी और डेरोगेटरी इन एनी वे। मतलब क्या? आप मेरे आइडियाज को और मेरे थॉट्स को तो क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन मेरे को या मेरे किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो, बिकॉज दैट कम्स अंडर डेफेमेशन। अगर आप मेरी ऑडियो को यूज कर रहे हो और अपने कुछ वीडियो क्लिप्स यूज करके और कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करके अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो तो दैट कम्स अंडर फेयर यूज, वो आप कर सकते हो, बशर्ते कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल क्रिएट नहीं कर रहे हो और मेरी बातों को नेगेटिव तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, यहां पर भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो जो वीडियो क्लिप्स आप यूज कर रहे हो या जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहे हो उसमें भी किसी ना किसी का कॉपीराइट है, तो वो आपको देखना होगा कि आप वो कहां से पिक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जो यूट्यूब की म्यूजिक लाइब्रेरी है वहां से आप म्यूजिक पिक कर सकते हो, बड़े आराम से यूज कर सकते हो, वहां पे प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है। और जो क्लिप्स हैं वो कुछ ऐसी वेबसाइट से पिक कर सकते हो जहां पे कॉपीराइट के आपको इश्यूज ना हो, और प्लस आप मेरी साउंड यूज कर सकते हो और कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकते हो जिससे कि देखने वालों को कुछ बेनिफिट हो। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो को एज इट इज उठाया और उठा करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, वो चोरी है। और एक चीज यहां पर और ध्यान में रखनी है कि अगर आप फेयर यूज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो अब आपको छुप करके काम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि क्या? अपनी वहां पर एक ईमेल आईडी देनी है जिससे कि जो भी व्यूअर्स हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की आपकी किसी भी वीडियो से, तो वो आपको ईमेल कर सकते हैं और बता सकते हैं। और आपके चैनल पर आपकी ईमेल आईडी होना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हमारी लीगल टीम को कोई प्रॉब्लम होती है आपकी किसी भी वीडियो से, तो हमारी लीगल टीम आपको डायरेक्टली ईमेल भेज सकती है और आप उस वीडियो को हटा सकते हैं। तो आपके पास में डायरेक्टली कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी या आपके अगेंस्ट में कोई मेजर एक्शन नहीं होगा। तो अब तक मैंने जो भी कुछ कहा है इस वीडियो में, अगर उसको मेरे को सम अप करना हो तो वो क्या है कि अगर आप एक व्यूअर हैं जो कि मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो
तो आपको क्या करना है, अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ भी गलत होता हुआ आपको दिखता है तो आपको उन लोगों को ईमेल करना है, और यूट्यूब पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, उस वीडियो को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके चैनल को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और उनको 1 हफ्ते का टाइम दे सकते हैं कि वो अपनी गलती को रियलाइज करे और इमीडिएटली उस वीडियो को हटाएं। लेकिन अगर 1 हफ्ते में भी वो पर्सन कोई एक्शन नहीं लेता है तो आप हमारी लीगल टीम को एक ईमेल भेज सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। फिर उसके बाद में जो भी काम है वो हमारी लीगल टीम का है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।